नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बेकाबू कोरोना, बेलगाम राजनीति। जी हां, देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 83,883 नए मामले सामने आए, लेकिन राजनीति है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। लगभग 2,45,000 के पार कोरोना के मामले हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए 83,883 पूरे देश में नए मामले। यूपी में भी कोरोना पर जमकर राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार को घेरा। देश में 83,883 पार का बना विश्व कीर्तिमान। लाखों बच्चे मजबूर हैं देने को इम्तिहान। यूपी में सपा कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ में सपा कार्यालय में कोरोना अटैक हो गया। लखनऊ में 7 सितंबर तक के लिए सपा कार्यालय बंद रहेगा। सपा कार्यालय में कई कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं। क्या कोरोना पर राजनीति कर रहा विपक्ष गंभीर ही नहीं है? कोरोना काल में गाइडलाइन भुलाकर क्यों ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं? क्या विपक्ष को कोरोना से डर नहीं लगता? यह प्रदर्शन करने का, अपनी आवाज बुलंद करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका होता है कि आप 50 और 100 के झुंड में पहुंच जाएं और आप प्रदर्शन करें। उससे बात जनता तक पहुंचती भी नहीं है और आप सरकार की आंखें खोलने के लिए प्रदर्शन करते हैं। और जिस मुद्दे के लिए आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी की गाइडलाइन को आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसमें कहीं ना कहीं एक कोरी राजनीति की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर दिखाई दे जाती है। तो क्या विपक्ष को कोरोना से डर नहीं लगता है? बिल्कुल, ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब भी विपक्ष ऐसे प्रदर्शन करता है, कम से कम 50 से 100 लोग पूरे झुंड में एक साथ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी, जो तमाम गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, उन सभी की धज्जियां उड़ती हुई इन प्रदर्शन में दिखाई देती है। और मेन मुद्दा यही उठाकर विपक्ष इस समय प्रदर्शन कर रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खुद ही उसकी गाइडलाइंस का पालन विपक्ष की तरफ से नहीं किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ट्वीट करके लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ में सपा से कपिल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। कोरोना के मामले जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं, आप जाहिर तौर पर सभी को चिंता है, आपको भी चिंता है, आपने भी सवाल उठाए, अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए, लेकिन अब सवाल सबसे पहले ये उठ रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं और आप उसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके ही कार्यालय में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो क्या इसका ख्याल नहीं रखा गया प्रदर्शन करने के दौरान, आवाज उठाने के दौरान, कि आखिरकार आप भी डिस्टेंस मेंटेन रखिए, उन तमाम चीजों का पालन करिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, या फिर राजनीति के चक्कर में हम खुद अपनी ही जान पर खतरा लेकर घूमने लगे? सृष्टि जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। थोड़ा इको हो रहा है, सही करा लीजिए जी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि हम लोग इस बात का केयर कर रहे हैं कि नहीं। हम लोग तो केयर कर रहे हैं जी, लेकिन सरकार नहीं केयर कर रही जी। जो प्रश्न आपने हमसे किया है, अगर उसी को उलट के सत्ता पर से किया जाए तो आपने देखा होगा कि उनके 2 कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के कोरोना से ही एक्सपायर कर चुके। हाँ। मैं एक सीधी सी बात कहता हूं, जो जन सरोकार से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो जनता के लिए काम तो करेगा और वो कोरोना के अंदर अपनी जान तो दे देगा, लेकिन वो जनता की जान नहीं जाने देगा। आपने जिस धरना और प्रदर्शन की बात की है, हमारे जो छात्र नेताओं ने ये प्रदर्शन किया, इसके लिए बाध्य किया है सरकार ने। मुसलसल सारे विपक्षी दल, और यहीं तक नहीं, जो नीट की तैयारी कर रहे थे बच्चे, वो सुप्रीम कोर्ट तक में भी बात ये गई और याचिका लगाई गई। ये बात अलग है कि किसने क्या कहा, लेकिन इसमें उन बच्चों के अभिभावक और बच्चे वो सारे थे, चाहते थे कि ये परीक्षा ना हो, और विपक्ष को भी लगता था कि हमारा जो बच्चा आगे चल के इंजीनियर होगा, देश को एक रास्ता दिखाएगा, देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए रास्ता बनाएगा, भूल से उसके साथ कोई ऐसी चीजें ना हो जाएं कि इस महामारी के दौर में जिसको 2-4 महीने पीछे टाला जा सकता है, उसको आज ही क्यों कराया जाए। तो इसके लिए धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल किया था। और जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है,
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ किया था, लेकिन पुलिस वालों ने घेराव करके जब मारना शुरू किया है हाँ। और घेर के घेरे में ले लिया है, तो वो सारी सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई। आपने देखिए कि जिस तरीके से बर्बरता पूर्व हमारे छात्र नेताओं के ऊपर भारत की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रहार किया है, जी। लगता था जैसे कि काले काले अंग्रेज हमें मार रहे हो। जिस तरीके से अंग्रेजों ने बर्बरता दिखाई थी, उसी तरीके से ये योगी पुलिस भी बर्बरता दिखा रही थी। और इस महामारी के अंदर सर वो सारा जो सोशल प्रदर्शन डिस्टेंसिंग हमारे आपको लगता है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया गया? अभी शुरुआत में आपने कहा कि हम जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं जो देश के लिए, जनता के लिए काम करती हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। आपने कहा कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन जनता की जान नहीं जाने देंगे। लेकिन आपको आपके इस स्टेटमेंट में लगता नहीं कि इसमें कुछ गलत है कि आप अपनी जान दे देंगे? इसमें आपकी सिर्फ आपकी जान नहीं जाएगी सर, आपके घर वाले, आप जितने भी लोगों से आप मिलेंगे, आप जनता से भी मुलाकात करेंगे जाकर, उनकी भी जान का खतरा है। तो आप सिर्फ एक कैरियर नहीं है इसमें, आपके साथ साथ न जाने कितने लोग हैं जिनकी जान को खतरा बन रहा है। और आप बड़े आराम से यहां बोल रहे हैं कि हम दूसरों की जान नहीं जाने देंगे और खुद की जान दे देंगे। मतलब हमें कोरोना हो जाए, हम अस्पताल में भर्ती हो जाएं। आपको लगता है कि ये महामारी ऐसी है कि कभी भी किसी को पूछ कर आएगी, इन्विटेशन कार्ड लेकर आएगी? आपके परिवार को भी खतरा है, आपके आसपास वालों को खतरा है, आपके जिस जनता के लिए आप लड़ रहे हैं, आप उससे मुलाकात करेंगे, उसके लिए खतरा है। तो क्या ये जो गाइडलाइंस है इसका पालन करना गलत है? आप कह रहे हैं कि पुलिस ने उठाकर हमें ठूंस दिया या फिर पुलिस ने सारी सोशल डिस्टेंसिंग का सत्यानाश कर दिया। आपको वो प्रदर्शन लग रहा है कि वाकई में वो प्रदर्शन पूरे गाइडलाइंस को फॉलो अप करके तब आपने किया था? बहुत अच्छा सृष्टि जी आपने प्रश्न किया है, लेकिन दो चीजें थोड़ा से ठीक कराने, एक तो इको आ रहा है और दूसरी आपकी आवाज हमें कट कट करके मिल रही है। लेकिन हमें बात समझ में आई है कि आपने क्या कहना चाहा, लबो लबाब समझ में आ चुका है। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जो बीएड की परीक्षा कराई गई थी, आपने देखा होगा कि जिन विद्यालयों में कोविड की जांच का वो लगा हुआ था, उसी में वो परीक्षा भी आयोजित कर दी गई। तो सरकार के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई तो सरकार ने बात नहीं सुनी, आप लोग ने भी उठाई होगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार जो काम कर रही है वो भी तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रही है, सब कुछ के साथ कर रही है। 2 कैबिनेट मिनिस्टर हमारे स्वर्गवासी हो गए, तो आखिर क्या वो लापरवाही कर रहे थे? बात इसकी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता भी बहुत मतलब कोरोना महामारी की गाइडेंस के लाइन के बीच में वो बैठ करके अपना राजनीतिक प्रतिरोध दिखा रहे थे कि हम जनता के लिए ये नहीं चाहते हैं कि उनकी जान संसद में। सर सरकार के पास में, कैबिनेट के पास में तो ऑप्शन नहीं है कि वो अपने घर पे बैठकर, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं, उनको झेलना है, उनको काम करना ही पड़ेगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं पूछूंगी, लेकिन उनके पास में ये ऑप्शन नहीं है कि आप कोई और तरीका अख्तियार करके जाइए और काम करिए। कैबिनेट को काम करना पड़ेगा, उनको बिठाया ही इसीलिए गया है कि आप काम करिए, आपको घर बैठने के लिए नहीं बिठाया गया है। लेकिन आपके पास, विपक्ष के पास यानी कि बहुत सारे रास्ते हैं अपना आंदोलन करने के लिए, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए, विरोध करने के लिए और भी बहुत माध्यम हैं। तो फिर इकट्ठा 100-150 लोग झुंड बनाकर एक चौक चौराहे पर या विधान भवन के बाहर खड़े होकर यह प्रदर्शन करना कितना जायज कोरोना काल में लगता है? आप अपनी जान को जोखिम में डाल लीजिए, लेकिन परिवार की जान को जोखिम क्यों डाल रहे हैं? सृष्टि जी, जिस तरीके से आपने सत्ता पक्ष के लिए बात कही कि उनके बिना तो काम नहीं चलना है, इसलिए उनको तो आना है और करना है, ठीक उसी तरीके से विपक्ष भी है। हमें जनता ने चुना है, हम एक राजनीतिक दल हैं, हम अपनी तो आप अपने साथ साथ जनता की जान को भी जोखिम में डाल देंगे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप उसी जनता की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आप घर घर जाएंगे, आप लोगों से मुलाकात करेंगे, तो इसी तरीके से कोरोना फैलेगा। सर हमें एक एक स्टेप का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या सरकार और क्या विपक्ष, इस बात से मतलब नहीं है, कोरोना में इस बात से मतलब नहीं है कि सरकार क्या है और विपक्ष क्या है। मतलब इस बात से है कि ये चेन कैसे फैल रही है, इस चेन को हमें तोड़ना है। चाहे कैबिनेट में कितने लोग भी पॉजिटिव हो गए हो या आपके कार्यालय में, ये चेन टूटेगी कैसे, हमें इस पे ध्यान देना है। आप तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अच्छी बात है, हमें कोरोना हो जाएगा तो हम अपनी जान को जोखिम में डालेंगे। जब आप रहेंगे ही नहीं तो आप जनता की सेवा क्या खाक करेंगे? सर तो पहले यह सोचना पड़ेगा कि अपनी जान को बचाइए। राजनीति कोरी इतनी करना जरूरी नहीं है। कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए मनोज तिवारी जी, थोड़ी देर में बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम आपके सारे सवालों का जवाब लेंगे। मनोज जी, आखिरकार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस समय
अपने विपक्ष का किरदार निभा रही है। अच्छी बात है, आप भी निभा रहे हैं। अजय कुमार लल्लू को बात बात पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। वो भी सड़कों पर बैठ जाते हैं, धरना देने बैठ जाते हैं, झुंड पे झुंड लेकर निकल पड़ते हैं। तो क्या इस कैरियर को हमें तोड़ना नहीं है कि आप कोई और माध्यम भी निकाल सकते हैं प्रदर्शन करने का, जनता तक अपने सवाल पहुंचाने का, सरकार के लिए विरोध करने का, या फिर एक ही तरीका है सर? चलिए, लग रहा है मनोज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रेम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, जिस तरीके से 83,000 के पार ये पूरे मामले जा चुके हैं, सवाल यहां जाहिर तौर पर सरकार पर है कि आखिरकार किस तरीके की तैयारी है, या फिर कैसे ये जो चेन है ये बढ़ती चली जा रही है, और इसी के साथ में यूपी में भी ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रेम जी। चलिए, लग रहा है संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है, संपर्क टूट जा रहा है। मनोज जी को भी जोड़िए और प्रेम जी को भी जोड़िए। कपीश जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। कपीश जी, क्या कोई और माध्यम, क्या कोई और रास्ता यहां पर नहीं निकल सकता है? अखिलेश यादव खुद ट्वीट कर रहे हैं कि नया कीर्तिमान हासिल किया है सरकार ने, तो क्या इसमें आम जनमानस की, आपकी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस चेन को तोड़ने में या इस चेन को बढ़ाने में? देखिए सृष्टि जी, हमारी जो जिम्मेदारी है हम लोग पूरी तरीके से निभाए, और ये आंदोलन भी हमने इसीलिए किया कि कोरोना और ज्यादा बढ़ने ना पाए, क्योंकि नीट के अंदर हमारे बच्चों की जान पे खतरा था। लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको बिहार में भी चुनाव चाहिए, उसको हर तरीके से अपने सारी कामें करनी है, और वो जनता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बताइए, हम एक विपक्ष का जो धर्म है आईना दिखाना, हम कैसे आईना दिखाएंगे? हम अपनी बात कैसे जनता तक, और जनता की बात कैसे सरकार तक पहुंचाएंगे? तो हमको तो बेबस किया जा रहा है ना। आपने ऐसा क्यों? अब ये कह रहा हूं, अगर इलेक्शन हो सकता है, और क्या बोलते हैं, मेट्रो चल सकती है, शराब बिक सकती है, अनलॉक 8 में सारी चीजें जा सकती हैं, सारे मंदिर का निर्माण हो सकता है, सारे मठों का चीजें हो सकती हैं, तो हम अपने जनता की लड़ाई को क्यों नहीं लड़ सकते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लड़ सकते हैं? और हम लड़े हैं, लेकिन हमको सर्किल में घेर के मारा गया है, हमको एक के ऊपर एक चढ़ाया गया है योगी सर। नीट के मामले में आपने कहा कि नीट के मामले में आप प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत जरूरी था। जाहिर तौर पर बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। सरकार इस फैसले को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड रही है कि हम ये फैसला नहीं बदलेंगे। कोर्ट में ये मामला गया, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया आपको मालूम होगा, क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, मैं सृष्टि जी सीधी सी बात बता रहे हैं आप। हाँ। कोर्ट ये नहीं कहा कि आप इनकी डिमांड नहीं रख सकते हैं, आप जनता के बीच और सरकार के बीच नहीं लगा सकते हैं। ये सरकार जाने, सरकार तय करे। सरकार 8 में जा रही है, वो सारे अनलॉक 8 को कर दिया उसने, लगभग सब खोल दिया। सर, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था? कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, मैं ये सिर्फ समझना चाह रही हूँ। जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उसमें कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया था जिस मामले को लेकर आप सड़कों पर थे? पहली बात यह है कि मैंने अभी कोई न्यायालय के निर्णय को या इन बातों को नहीं सुना है। अगर आपको पता हो आप बताइए, फिर मैं आपको अपनी राय व्यक्त कर। सर, कोर्ट ने, आपको पता ही नहीं कि कोर्ट ने क्या कहा? जिस मामले को लेकर आप सड़क पर बैठे थे, आपको वही नहीं पता? सर, सर आप तो वकालत करते हैं, आप अधिवक्ता हैं, आपको पता होगा ये बात। आप मुझसे बेहतर तरीके से ये बातें मुझे भी समझा सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया इस मामले को लेकर। जब ये मामला, याचिकाएं जब दाखिल की गई, तो क्या कहा कोर्ट ने? ये सरकार के क्षेत्राधिकार है, इसमें जो सरकार क्षेत्राधिकार, सर कोर्ट ने ये कहा कि छात्रों का 1 साल बर्बाद नहीं किया जा सकता है। जब सब कुछ हमारे देश में एक प्रोटोकॉल के तहत, तमाम गाइडलाइंस के तहत चल रहा है, तो इस एग्जाम को कैंसिल करके छात्रों के 1 साल की अहमियत, उनकी मेहनत, उनकी तैयारी को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने ये कहा था, और आप इस मामले को लेकर सड़क पर बैठे हुए थे। तो ये कोर्ट की तरफ से अगर स्टेटमेंट दिया गया, तो ये भी आपको मंजूर नहीं,
ये भी आपको कोर्ट मंजूर ने नहीं सिर्फ कि इतनी बात छात्र नहीं कही एक थी। साल अपना बर्बाद करेंगे, एक साल खराब हो जाएगा, उसके क्या मायने होते हैं वो एक छात्र बेहतर तरीके से समझता है कि एक साल आप इतने बड़े एग्जाम की दिल लगाकर तैयारी करते हैं, अंत में आपका एग्जाम कैंसिल और आपका एक साल बर्बाद हो जाता है। तो कोर्ट ने भी यही स्टेटमेंट दिया सर कि तमाम नियम कानून के साथ में आप एग्जाम कराइए, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया और आप उसी मामले को लेकर सड़क पर बैठे थे। सर मैं आऊंगी आपके पास फिर से। मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या और कोई तरीका प्रदर्शन करने का नहीं हो सकता? आप आवाज उठाइए, विरोध करिए, आप बैठे इसीलिए हैं, लेकिन आप झुंड के झुंड बनाकर जाएंगे, उसके बाद में कहेंगे हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, हमें वहां से भगा दिया गया। आप कोरोना आखिरकार जिस तरीके से चेन इस समय बढ़ रही है, सरकार से भी यही सवाल है लेकिन विपक्ष से भी यही सवाल है कि क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता प्रदर्शन करने का? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोविड-19 का जो संक्रमण है, हाँ। उससे आज पूरा हिंदुस्तान बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से प्रभावित हो रहा है। जी। निश्चित रूप से इस रोग के रोकथाम के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा जो जारी दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये मापदंड जो है ये सिर्फ विपक्ष के लिए ही क्यों? आज सत्तासीन सरकारें जो हैं उनके दिशा निर्देश के आधार पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जा रहा है उसका अगर आप अवलोकन करें जी। तो निश्चित रूप से स्पष्ट है कि इस तरीके का सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के बावजूद भी कहीं भी आम जनता के बीच या सड़क या बाजारों में इस तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जी। जिसको रोकथाम के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। जी। अगर सरकार इसमें फेल है तो निश्चित रूप से यह बात कहा जा सकता है कि सरकार कोविड संक्रमण को लेके बहुत ही ज्यादा संवेदनशील नहीं है। जी। अब सवाल यह है कि प्रदर्शन, तो जो विपक्ष है वो अगर सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहती है जी। तो उसके पास निश्चित रूप से यह तरीका होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सरकार को अपना सरकार का ध्यान जो है इस तरफ आकर्षित करे। जी। और कि मैं एक बात सृष्टि जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जहां जहां सत्तासीन दल की राज्य में सरकारें हैं उन राज्यों की परिस्थितियों को अगर देखते हैं तो मैं राजनीतिक विद्वेष की भावना से ये नहीं बोल रहा हूं, ये चिंता का विषय है कि जो सत्तासीन दल है वो अपने राज्यों में पूर्ण रूपेण राजनीतिक कार्यविधि जो है उसको जारी रखे हुए है, जो ये चिंता का विषय है। ठीक है, चलिए आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए मनोज पंडित जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रेम कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी से जवाब लेने से पहले प्रेम कुमार जी का रिएक्शन ले लेते हैं। प्रेम जी। प्रेम जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज जी, सवाल सीधे तौर पर विपक्ष आपसे यही कर रहा है कि आखिरकार जो भी गाइडलाइंस, जो भी नियम कानून आपने बनाए हैं उसका पालन खुद आप नहीं कर रहे हैं, ना ही जनता से करवाया जा रहा है, तो आखिरकार ऐसा क्यों? और जहां जहां पर राज्यों में आप सरकार है, मनोज जी का साफ तौर पर कहना है कांग्रेस से कि वहां पर आप जितने भी राजनीतिक कार्य हैं जिसकी जरूरत इस समय पर इतनी नहीं थी वो भी आप धड़ल्ले से चालू रखे हैं और कोरोना को लगता है आप भूल चुके हैं। सृष्टि जी, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी विपक्ष है, इनका काम तो आरोप लगाना है। आप देख ही रही हैं कि जितनी सख्ती से सरकार इस कानून का पालन करा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का और वो सब, आप ही देख रहे हैं कि जितना भी आप कि कोई भी आदमी अगर बिना मास्क के घूम रहा है तो 500 रुपये का चालान काटा जा रहा है उसका, और चीज़ें हैं, दिन पे दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी चीज़ों में हमने कब इनको रोका कि आप विरोध ना करें और प्रदर्शन ना करें, पर लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस महामारी को ध्यान में रखते हुए काम करें ना। अब आप उस सारी चीज़ों को, उस कानून को बिल्कुल ताक पर रख देंगे तो थोड़ी चलेगा। अब उंगली उठाना बहुत आसान है। आज इस महामारी से पूरा देश प्रताड़ित है, सारी चीज़ें हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, और एक ही चीज़ को बोले कि नहीं आप हमने डंडे बरसा दिए और ये सब कर दिया। आप देखोगे नोएडा में भी जितने प्रदर्शन हुए हैं सब चीज़ें, तो पहले से पहले प्रदर्शन के लिए परमिशन लेनी होती है।
अगर आपको प्रदर्शन करना, परमिशन लीजिए। हम सरकार आपको 30 आदमी 40 आदमी की परमिशन देती है, आप परमिशन लीजिए सिटी मजिस्ट्रेट से, डीएम से, उसके बाद आप कीजिए। अब आप परमिशन ले नहीं रहे हैं और आप खाली पीली कोरोना की महामारी देखने लगे हुए हैं उसमें, तो थोड़ी चलेगा ऐसे। मनोज जी, सीधे सवाल यहाँ पर ये उठ रहा सृष्टि जी, है मेरी कि आवाज आ रही है आखिरकार आपको? बिल्कुल मिल रही है। आखिरकार आप कह रहे हैं कि हम बहुत सख्ती के साथ में पालन करवा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर वाकई में आप ये करवा रहे होते तो हमें सड़कों पर उतरकर आपको आईना दिखाने की क्या जरूरत पड़ती। आप सड़कों पर देखिए, लोगों में, आम जनता में खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लोग मास्क लगाते नहीं है, पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर बैठी रहती है। तो जो लॉकडाउन के दौरान स्ट्रिक्टनेस देखी जा रही थी, जिस तरीके से चालान हो रहे थे या जिस तरीके से पुलिस काम कर रही थी, लोगों को रोका जा रहा था, जो सो कॉल्ड अनलॉक सैटरडे संडे का यूपी में लग रहा था सर, वो भी सिर्फ दुकानें बंद की जा रही थी, सड़कें वैसे ही गुलजार थी, लोग पिकनिक स्पॉट बना ले रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं झुंड पे झुंड, किसी को कोई फिक्र है ही नहीं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष तो आपसे सवाल पूछेगा, जब वो देखेगा कि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो उन्हें सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा सर। नहीं, सड़कों पे उतरने से सृष्टि जी, हाँ। मेरा सवाल ये है कि सड़कों पे उतरने से आप क्या कानून का पालन आप कर रहे हैं? आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, आपको तो सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए इस महामारी को लेके। हाँ। कि भाई ऑलरेडी इतना ज्यादा फैल रहा है कोविड-19 कि हम लोग इसको और बढ़ाएं, तो बढ़ाएं क्यों? कम से कम भाई आज जो जनता, जो लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए इस महामारी से। ठीक है, चलिए मनोज जी, हम आएंगे आपके पास में और तमाम चालान विपक्षी काटने की दलों बात से कर भी रहे इसका हैं, जो जवाब चीजें देंगे। कर फिलहाल रहे हैं। डॉक्टर अलीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। क्या वजह सर यहाँ पर देखने को मिल रही है? लगातार 83,000 से ज्यादा केस पूरे देश में, और यूपी में भी ऐसी ही संख्या में इजाफा लगातार हो रहा है। क्या वजह इसके पीछे है? वाकई में लोगों की लापरवाही, प्रशासन टेस्टिंग को लेकर जो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, या फिर इलाज नहीं हो पा रहा है, लोग आइसोलेशन सेंटर्स में, हॉस्पिटल में जाना नहीं चाह रहे हैं, क्या रीजन आपको नजर आ रहा है सर इसके पीछे? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें मल्टीफैक्टोरियल होंगी, कोई एक चीज से आप इंगित नहीं कर सकते हैं कि इसके कारण से ऐसा हो रहा है। देखिए, आप अगर बैकग्राउंड समझिए तो यूपी एक इतना पॉपुलर स्टेट है, हर जगह इतनी भीड़ रहती है, लोगों की आदत इस तरीके की है। जी। तो एक जो हम बार बार आपके अभी डिस्कशन में भी सुन रहे थे, सख्ती से पालन कराएंगे, कड़ाई हाँ। से पालन कराएंगे। एक्चुअली क्योंकि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ मेंटल हेल्थ फील्ड से, हाँ। कोई भी चीज करवाने के लिए अगर आप डंडा उठाएंगे, सख्ती से पालन कराएंगे, ये एटीट्यूड रखेंगे, हाँ। तो अगला आदमी डिफेंसिव हो जाता है, फिर उससे बचने के रास्ते निकलता है। जैसे हाँ। अभी क्या हो रहा है कि लोग को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, वो छुपाते हैं। हाँ। क्लिनिक में हमारे पास आते हैं, हम उनसे पूछते हैं भाई बुखार तो नहीं हुआ था? तो नहीं हुआ था, और फिर बाद में पता चला कि किसी को हुआ था, किसी घर वाले में हुआ था। तो लोग एक्चुअली डरे हैं, छुपाते हैं। तो इसमें जो अप्रोच हमको रखनी है, हमारी जो सरकार से गुजारिश होगी कि पब्लिक अवेयरनेस, इस पे ध्यान देना होगा। जी। पब्लिक पे ठीक है सख्ती होनी चाहिए, बट उससे ज्यादा जरूरी है कि पब्लिक का कॉपरेशन, पब्लिक को ये चीज समझा पाए। इसको सिंपल एग्जाम्पल ये समझिए, जब पॉलिटिकल पार्टी वोट मांगने जाती है तो वो समझा लेती है कि ये मेरी पार्टी को वोट दीजिए या मेरी पार्टी को वोट दीजिए। जी। तो वो थिंकिंग लाइए। आपको पब्लिक में वो उस सोच से जाना होगा, पब्लिक को ये समझाना होगा कि ये चीज किस लिए जरूरी है। अभी भी लोग आपको मिल जाएंगे कहते हैं कोरोना तो कोई बीमारी है ही नहीं, तो खाली सब ये जो हवा पानी बना रखा है, लोगों ने माहौल गर्म कर रखा है। जी। तो जब तक पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, खाली सरकार कुछ नहीं कर सकती है। हाँ। जब तक पब्लिक उसके साथ मिलके काम नहीं करे। आप सड़क पे जाइए, भीड़ दिख रही, इसलिए दिख रही क्योंकि लोग ये मान ही नहीं रहे हैं। लोग ये समझते ही नहीं कि मुझे भी कोरोना हो सकता है, हाँ। या कोरोना में ये समस्या है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। पहले हमको पब्लिक को साथ में लेना होगा, जोड़ना होगा कि और एक और चीज बड़ी समस्या आ रही है कि कोरोना बीमारी कम और क्राइम ज्यादा हो गया। हाँ। कि अगर किसी को हो गया तो वो पूरे मोहल्ले में अरे इसके यहाँ हो गया, इससे दूर रहो, वो रहो। क्यों? क्योंकि इतना डर का माहौल बन गया है कि भाई सेंटर्स लिमिटेड अगर हैं, अगर हमारे पास सीट्स लिमिटेड हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और वहीं पर मरीज भर्ती होगा, इलाज होगा, तो आदमी को चॉइस नहीं रहती है। जैसे एक पहले भी बहुत सारी डेंगू, स्वाइन फ्लू बीमारियां आई हैं लेकिन चली गई हैं। जी। अगर हर जगह इलाज करने की सहूलियत दे दी जाए,
जो सीट्स है वो बढ़ा दी जाए, हमारे पास ऑप्शन टू सीट, जैसे अगर मुझे हो जाए तो मुझे कहाँ जाना है ये बड़ी मुश्किल है जी कि भाई 3 जगह बेड खाली है, सीएमओ अलॉट करेगा, वहां पे जाना है। तो बिल्कुल ये जी जो हेल्थ सिस्टम जैसा चल रहा है हमारा, उसको बिल्कुल सख्ती से कंट्रोल करना मेरे ख्याल से इसका अच्छी बात है, लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। ठीक है। बिल्कुल ये एक डॉक्टर साहब, punishment जैसा जो लगने कंसर्न लगता है। आपने उठाया है जाहिर तौर पर कि अगर आप डंडा लेकर ही खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोग जरूर उसमें चोरी करेंगे, कोताही जरूर बरतेंगे, चीजों को छुपाने की कोशिश करेंगे। हम लगातार इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेकाबू कोरोना बेलगाम राजनीति, चर्चा हमारी लगातार जारी है। मनोज जी, डॉक्टर साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले जो एक सवाल उठाया था कि सबसे ज्यादा शुरू से ही इस मामले में कहा जा रहा है कि लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। जितना हम ऊपर ऊपर से ये चीजें कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया गया है या रिस्ट्रिक्शंस उतनी लगाई जा रही हैं, लोगों को ये मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ चीजों को कंट्रोल करें या बाहर ना निकले, मास्क लगाकर निकलें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन वो चीजें अब सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई हैं। सड़कों पर हकीकत आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, बाहर निकलते हैं, कि हकीकत में वो डर का माहौल अब खत्म हो चुका है। लोगों को ये लगता है कि कोरोना मुझे तो नहीं होगा, या है ही नहीं, या हो भी जाएगा तो क्या हुआ। इस तरीके की जो सोच है वो घातक हो रही है बहुत। नहीं सिस्टर जी, आप बिल्कुल ठीक ठीक कह रही हैं कि ऑलरेडी जो दहशत थी लोगों के दिलों में वो दहशत ख़त्म हो गई। अब दहशत तो नहीं है कि भाई कि कोरोना से पहले आपको याद है कि जब हमारे देश में 500 लोग थे तो पूरा देश लॉकडाउन में था और चीज़ें थी और हम लोग खुद ही देख रहे थे कि पूरा सन्नाटा पसरा था। पर धीरे धीरे जब लोगों के दिलों में से दहशत निकली और चीज़ें ख़त्म हुई तो आज सब खुल गया और उस कोरोना महामारी के साथ हम लोगों ने जीना सीख लिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जब तक इसका वैक्सीन नहीं आएगा सिस्टर जी तब तक तो कोई इसका इलाज है नहीं, हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। बस हम क्या ऐसी चीज़ों को अपनाएं जिससे कि हम लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना सैनिटाइज़र, अपना मास्क, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि हम पीड़ित ना, हमें कोई दिक्कत ना हो और चीज़ों को चलाया जा सके। अब रही बात यह कि जब दहशत ख़त्म हो गई, चीज़ें ख़त्म हो गई, सरकार और हम लोग जो बेस्ट कर सकते हैं, आप देखिए कि जब उत्तर प्रदेश में हम गिने चुने 4-5 शहरों में इनका टेस्ट कर सकते थे, आज पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमने 250 से 300 लैबें जो है उत्तर प्रदेश में तैयार कर दी। स्पेशल नोएडा में कोविड हॉस्पिटल बना दिया और हॉस्पिटल्स की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग लगे हैं, सरकार पूरे तरीके से काम कर रही है और जो हम लोग बेस्ट कर सकते हैं उस किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। कपिश जी हमारे साथ बने। कपिश जी, सरकार की ये कह रही है, मनोज जी हमारे साथ बने हैं, मनोज जी लगातार ये बोल रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोई राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं जिसमें विपक्ष सिर्फ डंडा लेकर खड़ा हो जाए, सड़कों पर आंदोलन करे। क्या इसमें ये जरूरत नहीं है? शुरुआत से ही ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए, लोगों को जागरूक करने की बात हो या फिर तमाम गाइडलाइंस का पालन करने की बात हो, तो इसमें सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। अलग अलग धड़ों में अगर हम बढ़ जाएंगे तो हम इस महामारी से जीत नहीं पाएंगे। सर सृष्टि जी, समाजवादी पार्टी और विपक्ष ने हमेशा एक बात कही है कि हम लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन एक बात जरूर है, इनकी अगर आप कोविड के ऊपर जो अटैक नीति रही है वो शुरू से ही फ्लॉप शो रही है। जब आपको लॉकडाउन नहीं लेना था तब आपने लॉकडाउन ले लिया, जब आपको लॉकडाउन लेना चाहिए तो आप -23.9 की जीडीपी पे जा रहे हैं। यानी आप ना तो अर्थ बचा पाए ना लोगों की जान बचा पाए। आज 38 लाख का जो है संसर्ग चला गया कोविड का और 65,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। विश्व में दूसरे स्थान पे भारत 3 दिन के अंदर आने जा रहा है, ब्राजील भी पीछे जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार 11 की टीम बना करके जो उत्तर प्रदेश में रोक रही थी और 10,000 पे पीक रोक रही थी, आज 2.5 लाख के करीब में आपका चला गया। मौत के आंकड़े आपके 8 पे चले गए और उसके लिए आप विपक्षियों को जिम्मेदार ठहराए। आपने टेस्टिंग नहीं कराई समय पे, आपने सही डेवलपमेंट नहीं दिया इक्विपमेंट्स का, आपने सही तरीके से नियमों कानून का पालन नहीं किया, आपने जो भी आदेश जारी किए वो सिर्फ पेपर तक सीमित रह गए, जनता तक कोई सुविधा कोविड की नहीं पहुंची। आज भी आप जनता का विश्वास नहीं जीत पाए हैं कि वो आपको आकर के बताए कि हमें ये इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं और हमें आप ये कोविड की दवा दे दीजिए। जिस तरह से चेतन चौहान जी की बात एक लोक न्याय के मंदिर में खड़ा होकर के सुनील यादव साजन ने बताई थी, वो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके की प्रदेश के अंदर
व्यवस्था मेडिकल चिकित्सा में कोविड के अंदर पैदा है। मैं खुद देख रहा हूं, मेरे परिवार के भी लोग रहे, मैं भोगा भी हूं। मेरे वरिष्ठ नेता जो है समाजवादी के रवि श्रीवास्तव, वो बिना ऑक्सीजन के उनकी मृत्यु हो गई, उनको ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं हुआ, रात भर वो व्यक्ति तड़पता रहा। यह मैंने बहुत से बार पहली बार कही है। और इनके जो मंत्री है, चिकित्सा मंत्री है, जो सिद्धार्थनगर से आते हैं, उनके यहाँ की स्थिति देख लीजिए। आप लोग मीडिया पे भी दिखाए थे कि उनके महिलाएं भर्ती नहीं हो पा रही है। कोविड की कोई नियंत्रण नीति इनके सामने नहीं है। डीएम कोई कुछ लगाता है, कोई नियम कहीं लगाता है, कभी उसको लगाते हैं, कभी हटा लेते हैं, कभी कोविड खत्म हो जाता है, कभी कोविड आ जाता है। तो इनकी तो कोई नीति ही नहीं है। ठीक है मनोज जी, इन्होंने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया कि मरना हो तो मरो, बचना हो तो बचो। हम अपना कागज में अपनी गुड वर्किंग देते रहेंगे और यही उसका नतीजा है, इसीलिए भारत में रुक नहीं रहा है। ठीक है मनोज जी, जवाब। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमने देश को मरने के लिए छोड़ दिया। क्या ये ऐसा, आप बताइए, सरकार जितने अच्छे कदम, हम लोग कितना टीम 11 एक हम लोगों ने पूरी टीम बनाई हुई है जो 24 घंटे काम करती है और सारी चीज़ों को हम लोग मुख्यमंत्री पर्सनली लुक आफ्टर कर रहे हैं, पूरी चीज़ों को देख रहे हैं। पूरा जैसे इन्होंने कहा कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कहीं और चीजें नहीं मिल रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर्टिकुलरली कहीं एक जगह की बात हम लोग करें तो अलग बात है, वरना पूरे प्रदेश में पहले नंबर पे कैसे हमने उत्तर प्रदेश में जितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएं दिखाई जा सकती है दी जा रही है। अब विपक्ष का काम क्या है? आपने भी अच्छा सुझाव दिया कि हम सबको मिलकर इस महामारी से लड़ना है। हम एक दूसरे के गरिमाण में झांक के देखें। कपीश जी सुन लीजिए, कपीश जी सुन भी लिया करिए, कपीश जी सुन लिया करिए, कपीश जी महामारी है जिससे लड़ाई हल्ला लड़नी मत है मचाइए, और इसमें तो हम सबका सहयोग होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के मित्र हो हमारे, चाहे वो सपा के मित्र हो, चाहे किसी भी दल के मित्र हो। देखिए ये कंट्राडिक्शन चलता रहेगा आप लोग का, ये आप लोगों की राजनीति है सर, आप लोग की राजनीति। कपीश जी मैं हाथ जोड़ रही हूँ सर, आप पहले ही कह चुके हैं कि हम तो प्रदर्शन करेंगे, हमारी जान जाती है तो जाए, लेकिन लोगों की नहीं जाएगी। अगर ऐसी सोच रख के आप कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं कि आप ऐसी सोच रख के कोरोना से लड़ेंगे सर, तो यूपी कभी इससे जीत नहीं पाएगा। हम देश की बात बाद में करेंगे, पहले जहां बैठे हैं वहां की बात कर लेते हैं। अगर आप ये मानसिकता अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि हम 100-200 लोगों के झुंड में जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, फिर लाठीचार्ज होगा, फिर हम जेल जाएंगे, फिर हम छूट के आएंगे, फिर हम डिबेट में बैठ के इस पर चर्चा करेंगे सर, तो हम ऐसे यूपी में कभी भी कोरोना से नहीं जीत पाएंगे। आप अपनी भागीदारी कोरोना बढ़ाने में दे रहे हैं, आप अपनी भागीदारी उसकी चेन को तोड़ने में नहीं दे रहे हैं। आपके कार्यालय में लोगों को कोरोना हो गया, क्या उनके परिवार की जान खतरे में नहीं है? आप जिस जनता से मुलाकात करेंगे उस जनता की जान खतरे में नहीं है। आप जिसके लिए अपनी जान दे रहे हैं, आप उसी की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो आपकी भागीदारी चेन तोड़ने में चाहिए, चेन को बढ़ाने में नहीं चाहिए। यहाँ पर ये खेल नहीं चल रहा है कि कितने लोग, कितनी पार्टी के कौन से लोग कोरोना हो जाए उनको, या उनकी कोरोना से जान चली जाए, तो उसमें कोई वाहवाही नहीं है सर। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है इस महामारी की वजह से सर। इसीलिए इसमें कोई वाहवाही वाली बात नहीं है कि हमारे यहाँ के लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वाहवाही नहीं है सर। ये खतरा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए, आपके राज्य के लिए। तो इस खतरे को टालने में आपकी भी जिम्मेदारी है, जितनी मेरी है, जितनी मनोज पंडित की, उतनी आप लोगों की भी है। तो आप भागीदारी बढ़ा रहे हैं सर। जान से नहीं मतलब है, इन्होंने मनोज जी, शराब की दुकान खोल दी। मनोज पंडित जी, क्या आपको वाकई में लगता है कि सरकार अपना 100% दे पा रही है? मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल नहीं है, वो खुद फॉलो अप ले रहे हैं, बेहतर तरीके से चीजों को गाइडलाइंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो उतरना चाहिए, जो हमारा स्वास्थ्य सिस्टम है पूरा, क्या जो आए दिन खबरें आती है, कहीं पर लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की वजह से जान जा रही है, लोग उनको एडमिट नहीं कर रहे हैं। ये जो लूपहोल्स हैं सर, ये शुरुआत से अभी तक चले आ रहे हैं और अभी भी ये भरे नहीं गए। तो क्या जमीन पर और तेजी के साथ में काम करने की जरूरत नहीं है, या कहीं कमी तो रह रही है जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं? सिस्टर जी, हम ये बात कहाँ मना कर रहे हैं कि कमी नहीं हो सकती? कमी हो सकती है, बिल्कुल मानते हैं कमी हो सकती है, पर लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसमें समस्या बढ़ाएं, घटाने की जगह आप क्या कर रहे हैं? हम ठीक है, आपको मान लिया कि कहीं पर
ऑक्सीजन नहीं मिल रही या कहीं पे पेशेंट भर्ती नहीं हो रहे हैं, तो आपको उसमें तो सहयोग करना चाहिए ना। आप खाली पीली आप रोड पर उतर जाएंगे, जो फोर्स हमने वहां सुविधाओं के लगानी चाहिए कि मेरे और आपके लिए कहने में बड़ा आसान है। एक मिनट कपिल जी, मनोज जी, मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उसी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से किसी की जान चली जा रही है, उसी ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से किसी की जिंदगी चली जा रही है। एक जिंदगी की क्या कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है सर? ये मान लेना कुछ नहीं होता है। जहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आखिरकार करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, अरबों रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं, क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? एक आदमी की जिंदगी से सैकड़ों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई होती है सर। नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मामला हो तो मुझे बता दें। कपिल जी, मामले हैं। एक तो मैं रवि श्रीवास्तव जी का नाम लेके कह रहा हूं कि गोरखपुर के अंदर रवि श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। नेक्स्ट डे पेपर में भी सारी चीजें प्रकाशित हुई थी। रात भर वो फातिमा हॉस्पिटल से लेके मेडिकल कॉलेज तक दौड़ते रहे, मेडिकल कॉलेज से रेलवे ललित चिकित्सालय तक हम लोग स्वयं लेके दौड़ते रहे, और कहीं ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हो पाई। किस तरीके की झूठ बोलने का काम आप इतने बड़े चैनल पे बैठ के कर रहे हैं? ठीक है, मनोज तिवारी जी। देखिए सृष्टि जी, मैं गुरबत जितने भी लोग हैं उनकी बातों को सुन रहा था। एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इसके लिए मैं आपको पहले धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपके चैनल पर कई बार कोविड-19 के संक्रमण को लेकर सार्थक चर्चा हुई। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए मेरे साथी, कि देखिए सरकार मजबूत वही होती है जिसको क्रियान्वयन का तरीका जिसका बेहतर होता है। लॉकडाउन पहला हुआ, वो लॉकडाउन असफल हो गया। उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ उसमें सरकार को जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए, सरकार ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहली बात कि आपको जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था, लोगों को संक्रमण और संक्रमण से बचने के लिए पूरी विस्तृत जानकारी देनी चाहिए थी। दूसरी बात है कि अगर आपको पता है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कमजोर हैं और इस संक्रमण को लेकर जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है, तो लॉकडाउन में उन व्यवस्थाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए था। मैंने कई दफा कहा है आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे हिंदुस्तान में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत सारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से पहली बात तो लोगों के दिमाग में कोरोना के प्रति बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया, और दूसरी बात है कि उस डर को निकालने के लिए जो जागरूकता होनी चाहिए वो हो नहीं पाई। और तीसरी बात कि जो जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराना चाहिए जन जन तक, जांच की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए, वो जांच प्रक्रिया तेज नहीं हो पाई, जिसका नतीजा हुआ कि लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हुई, लोग डरे और इसके लिए उन लोगों ने छुपाने का काम शुरू कर दिया। हेलो जी, बोलिए जी। मनोज जी, आवाज मिल रही है आपकी, बोलिए। चलिए, लग रहा संपर्क टूट गया है। मनोज पंडित जी, देखिए ये सवाल वाजिब भी है कि आखिरकार लोग जागरूकता कहीं ना कहीं फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी इसमें कि आप जागरूकता अब शुरुआत में ये जागरूकता आपने फैलाई, लेकिन अभी भी वो जरूरत थी कि आप उसे कंटिन्यू रखें, आप ऐसे ही लोगों को जागरूक करें। तो आखिरकार सवाल ये जो मनोज तिवारी जी खड़े कर रहे हैं कि अब लोग चीजों को छुपाने लगे, अपने सिम्टम्स नहीं बताते हैं। पहले ये था कि आइसोलेशन सेंटर सही नहीं है, अब तो आइसोलेट करने के लिए आपको अपने घर में भी रहने की परमिशन मिल चुकी है। उसके बावजूद भी लोग चीजों को छुपाने लग गए हैं कि आपको सर्दी जुकाम है, बुखार है। ये सारी चीजें स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो चरमराई हुई हैं, उसी का नतीजा देखने को मिल रही है सर। मनोज पंडित जी, मनोज पंडित जी, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, चर्चा लगातार जारी है। मनोज पंडित जी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ब्रेक पे जाने से पहले सवाल यही था कि क्या जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश लॉकडाउन के दौर में की गई थी, उसके बाद में जैसे जैसे अनलॉक होता गया, अनलॉक 4 की श्रेणी में हम आ चुके हैं, और वैसे वैसे ही जागरूकता अभियान भी पूरी तरीके से थमता गया और लोग बहुत ईजी लेकर इसको चल रहे हैं, ना बता रहे हैं, और खुद तो संक्रमण होता ही है, साथ ही आसपास वाले परिवार वालों को भी संक्रमण दे रहे हैं। क्या आखिरकार अब आपको नहीं लगता कि एक नए सिरे से जागरूकता अभियान फिर से उसी तरीके से चलाने की जरूरत है जैसे शुरुआती दौर में आपने चलाया था? सृष्टि जी, हम लोग पहले भी, सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है जैसे हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा। आप देखिए, हम लोग भी अपनी सरकार के 2 मंत्री खो चुके हैं इसी महामारी में। ऐसा नहीं है कि कोई इससे हमें किसी से कोई द्वेष है या कोई ऐसी चीज़ है। हमारी कोई ऐसी भावना नहीं है। सरकार जितना अच्छे से काम कर सकती है, 100% जो दे सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। 24 घंटे हमारे विभाग, हमारी सरकार इसी काम में लगी हुई है। अब है क्या, ये लोग परेशानी कम करने की जगह परेशानी बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। ये क्या है कि हम लोग तो मरेंगे मारेंगे, कोरोना हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम रोड पे उतरेंगे, फिर भी। अरे भाई, आपको इस महामारी में आप भी, खाली इसमें सरकार का काम नहीं है, इसमें सबका काम है। ये ऐसी महामारी है कि पूरा देश इकट्ठा होकर इससे लड़ना पड़ेगा। ये किसी इंडिविजुअली एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये कि खाली सरकार लड़ेगी और आप नहीं लड़ेंगे। सरकार ने क्या राय लेनी उचित समझी है? कभी विपक्ष से, कभी विपक्ष की आवाज सुनने का प्रयास किया है? बिल्कुल बिल्कुल सहयोग मांगा है। हम लोग तो वैसा ही सहयोग बिल्कुल मेरे मित्र, हम लोग बिल्कुल, आपका कोई सुझाव है, आपका कोई सुझाव है, आप सुझाव दीजिए, हम बिल्कुल आपके सुझाव को मानेंगे। सरकार बिल्कुल सुझाव को मानेगी आपके, ऐसा थोड़ी है। आपके विरुद्ध करना ही पड़ेगा। आप बताइए, अभी लखनऊ के अंदर एक स्टेट बैंक की शाखा नहीं, बिल्कुल हम आपका, आप सुझाव तो दीजिए। किसने मना किया कि आपके सुझाव को नहीं मानेंगे? आप सुझाव दीजिए। जब आप अनलॉक पूरी तरीके से कर देंगे और 100% कर्मचारी और अधिकारी बैठ करके काम करेंगे, तो फिर आप कोरोना की दुहाई मत दीजिए। आप बताइए, आलमबाग के अंदर जो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कोरोना पॉजिटिव ना हो। तो आप किस तरीके से अनलॉक करते चले जा रहे हैं? एक चीज तो आपने सारी चीजें ओपन कर दी, जिम भी ओपन कर दिया, अनलॉक। मंदिर आप बताइए, क्या सिस्टम को पटरी पे नहीं लाएंगे क्या? आप मुझे बताइए, जो लोग हैं कनेक्टेड हैं, चेन है एक दूसरे के साथ, बैंक बंद हो जाएगा, चीजें बंद हो जाएंगी, चलेंगी नहीं, तो कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए, व्यापारी कैसे काम करेगा? आप खुद ही हैं, आप अगर पेमेंट नहीं मिलेगी तो कैसे काम करेगा आदमी? ठीक है, कपीश जी, आपने कहा कि सरकार ने हमसे कभी राय लेने की कोशिश की। आप एक चीज पे चल लीजिए, जीडीपी की बात करेंगे या हम कोरोना की बात करेंगे बात ना कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अपनी भागीदारी क्यों दे रहे हैं? आप 200 लोगों को लेकर सड़क पर क्यों उतर जाते हैं? 200 लोगों को लेकर सड़क पर उतर जाने से कोरोना भाग जाएगा, या जेईई का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, या अनलॉक खत्म हो जाएगा? आप 200 लोगों को लेके पहुंचते हैं और आप कह रहे हैं कि कोरोना हो जाएगा तो हो जाए, हम अपनी जान दे देंगे, लोगों की जान नहीं, कुछ भी नहीं होने पाएगा। आपके रोड पर इस तरीके से इकट्ठा होने से क्या चीजें बदल जा रही हैं सर? या आप लोगों की जान बचा पा रहे हैं? आप तो लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। आप अपनी जान के साथ साथ अपने परिवार की जान को खतरे में डाल रहे हैं, तो आप भागीदार क्यों बन रहे हैं? आपको सहयोग करना चाहिए, या आप कोरोना बढ़ाने में भागीदारी दे रहे हैं? अपनी जान खतरे में डालना नहीं चाहता है कोई भी आदमी। जो समान प्रज्ञावान है वो आत्महत्या करना नहीं चाहता है। तो आप तो यही कर रहे हैं सर, आप तो अपने कार्यकर्ताओं को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसी कौन सी राजनीति की मजबूरी है? ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है सर? आप अपने कार्यकर्ताओं को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कोरोना में जाइए, आप अपने आप को छोड़ दीजिए, आपकी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन राजनीति हमारी चमकनी चाहिए, हमारी राजनीति चमकनी चाहिए। जान जाती है कार्यकर्ताओं की तो जाए, परिवार को कोरोना होता तो हो, लेकिन हमें राजनीति चमकानी है। हम कैसे घर पे बैठ जाएं? शहीदों में उनके नाम लिखवाना चाहते हैं कि हम लोग भी शहीद हो गए। करती है, सर्किल बनवाती है, एक मनोज तिवारी जी और मारती है। मनोज तिवारी जी, आवाज मिल रही है तो बोलिए। डिस्टेंसिंग कराती है, ये चाहती है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ना रहे, ये लोगों को कोरोना हो जाए। हम लोग तो दूर दूर बैठ करके अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक कर रहे थे। नहीं दिखता सर, दूर दूर 200 लोगों को ले जाकर आप दूर दूर बैठ के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। 200 लोगों को ले जाके आप मत पढ़ाइए सर, ज्ञान मत पढ़ाइए। उन्होंने की है,
आप 200 लोगों को लेकर जाएंगे, उसके बाद आप बता रहे हैं हम 2 गज की दूरी मेंटेन करके बैठे हुए थे, हम वहां पर बिल्कुल पूरी maintain सड़क पर करके। फैल कर बैठे हुए थे। वो तस्वीरें हमने बिल्कुल भी बैठे देखी थे। और दिखाई भी है सर। तो इस कदर झूठ ना बोले कृपा करके। आप अपनी सृष्टि जी, भागीदारी दे रहे हैं सृष्टि जी, इसमें, इनका आप ये झूठ अभी समझिए, पकड़ा जाएगा। आपको सरकार को आईना सरकार दिखाना को है, दिखाओ, लेकिन आप दिखाओ, भागीदारी दे रहे दिखाइए, हैं, आप आप अपने दिखाइए, कार्यकर्ताओं को ठोक रहे हैं। 200 लोगों को लेके आप दूर बैठे थे, बताइए जरा। योगी सरकार, योगी जी खुद ही अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ छोटे मनोज तिवारी नहीं होती जी, है। मनोज तिवारी जी को भी लगातार सुनिए सर। इनके कपिल जी, हैं, आप और चमकाते सारे रहिए नेता राजनीति, योगी दूसरे सरकार व्यक्ति को भी में सुनिए, उस समय दूसरे सोशल व्यक्ति को भी डिस्टेंसिंग सुनिए करी सर। जाती है। कपिल जिस समय जी, इनकी दूसरे सरकार व्यक्ति को भी चलती है। सुनिए। मनोज तिवारी जी, सृष्टि जी, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हाँ। कि सरकार को जो है विपक्ष के बातों को सुनने की बात वो भूल चुकी है। चूंकि इसके पहले भी ये बात कही गई थी कि सरकार को अगर कोविड-19 के संक्रमण को लेकर संजीदगी है तो बहुत सारी चीजों को सख्ती से उसका अनुपालन कराना होगा। आज ये कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो विपक्ष गलती कर रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर आखिर चलिए मनोज जी, संपर्क नहीं हो पा रहा है आपसे। मनोज पंडित जी, आखिरी कमेंट। भारतीय सृष्टि जी, जो हमारे मित्र ने कहा, इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं, आप बताइए क्या ये बात प्रैक्टिकल हो सकती है कि 200 लोगों को लेके आप रोड पर उतर जाएं और फिर कहें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि ये आप कहते हैं कि हम शहीद होना, मतलब ये क्या करें, ये शहीद हो, ये अपना नाम शहीदों में लिखवाना चाहते हैं कि हमने देश के लिए, कोविड चल रहा था, हम प्रदर्शन करने गए थे, हम जनता के हितों में काम करने गए थे, इसलिए हमने अपना नाम शहीदों में लिखवा दिया। आपने एक-एक चलिए ठीक है, आप सभी कास्ट मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर राजनीतिक दल ही अपनी राजनीतिक रोटियां यहाँ बैठकर सेक रहे हैं। कहीं ना कहीं आपस में जिस तरीके के द्वेष यहाँ पर देखे जा रहे हैं उसमें जनता का नुकसान हो रहा है। कोरोना काल लगातार बढ़ता जा रहा है, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 80,000 के पार 24 घंटे के भीतर केसेस आना जाहिर तौर पर अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला यहाँ निकलकर आ रहा है और तो जाहिर तौर पर इन तमाम राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में पूरी तरीके से व्यस्त हैं। लोगों को लेकर प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हर कोई प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन एक ही यही सोल्यूशन नहीं है कि सरकार को आईना दिखाने के लिए आप भारी भरकम भीड़ ले जाकर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि हमारी जान जाती है तो जाए, जनता की जान नहीं जाने देंगे। ये समझदारी नहीं है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश कहीं ना कहीं खतरे में जा रहा है। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन को भी अपनी व्यवस्थाओं को, अपने जो योजनाएं है कोरोना को लेकर, उसे क्रियान्वयन कराने के लिए और बेहतरी से काम करना पड़ेगा, जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि जनता लगता है पूरी तरीके से भूल चुकी है कि कोरोना हमारे बीच में है ही नहीं। तो आपको भी समझना पड़ेगा, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है और घातक होता जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।